गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने देखा था, ये सब पूरी कहानी हमने पढ़ लिया था। पार्ट नंबर 16 में हमने पढ़ा था कि दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। आज हम इसका अगला स्टेप करेंगे। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो जीत की गूंज अपने इरादों में रखिए और विश्वास बना के रखिए खुद पर कि हाँ, हम कर सकते हैं। आई कैन डू इट। आप कर जाएंगे। अगर आप सोचोगे कि हम नहीं कर सकते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, बहुत बुज़दिल हैं, बहुत मतलब ख़राब टाइप के हैं, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी खुद को किसी से तुलना मत करना, मतलब अंदर से आप मोटिवेट रहना, क्योंकि आत्मसम्मान से ही क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तो इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन आज होंगे जो भाग वाले होंगे। ये आप पढ़ लियो पिछली क्लास में। पार्ट नंबर 16 नहीं देखा तो देख लेना इसको। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। हम सब अपने मुख्य कदम की ओर चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे दशमलव का भाग, यानी कि डिवीजन ऑफ डेसिमल। इसमें हम क्या करने वाले हैं वो आपके सामने ही दिखेगा। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही प्रेम पूर्वक देखना, है ना। देखो, चाहे हम बोलें भाग और चाहे हम बोलें अनुपात, समझो बातों को, और चाहे हम बोलें भिन्न, इनका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से घोर घुमाए वही एक ही होता है। कैसे? जैसे अगर हमने लिखा 4 इसको भाग करना है 3 से, हाँ ठीक। और अगर मैंने लिखा 4:3, और अगर मैंने लिखा 4/3, तो इनका मतलब तो एक ही होता ना हमारे समझ से। अब बताओ कमेंट करके, एक होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अरे भैया, अनुपात वाला इसको ऐसे पलट दो तो फिर इसी तरह हो जा रहा है ना लगभग। मतलब फाइनल में इनका मतलब एक ही हुआ ना। होता है कि नहीं? बोलना यस या नो। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखो, हमें क्या करना? दशमलव का भाग करना है। तो जो ये भाग वाला मामला है ना, ये जो भाग वाला है ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, भिन्न के रूप में कर सकते हैं ना। तो वही हमने क्या किया, ऐसे कर लिया। लेकिन अब ऐसे करने से थोड़ी काम चलने वाला है, पलट दिया बस हो गया। नहीं, नाम बदलने से काम नहीं होता है, काम करना पड़ता है। वो देखो, मैं काम करके दिखाता हूँ कैसे। इधर साइड में देखो, मतलब भाग से दशमलव में चेंज कर दो या फिर भिन्न में कर दो, इससे काम नहीं होगा। इसमें 2 बीमारी है। 2 बीमारी मतलब क्या क्या है? एक तो हमें भाग करना है, दूसरा इसमें दशमलव पहले से लगा है। तो हम पहले ये कोशिश करते हैं, पहले हम क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे। अगर दशमलव हटाएंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों, आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताएं या विस्तार में, खुद ही कंफ्यूज हैं। आपको थोड़ा अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 50। आप लोग ऐसे समझते होंगे, ये नहीं समझते हो? हाँ, ऊपर अगर एक अंक पर दशमलव लगा है तो नीचे क्या होता है? एक 0 बढ़ जाता है तो ऊपर का दशमलव हट जाता है। ये आता कैसे? यहाँ साइड में देख लो। अगर 2.5 लगा है, नीचे क्या है? 5 है। तो इसमें क्या करते हैं ना, अगर एक अंक पर दशमलव लगा है तो ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, और 2 पर लगा है तो 100 से, 3 पर लगा है तो 1000 से। तो फाइनल में ये क्या होता है ना बच्चा, ये इतना हो जाता है और ये इतना हो जाता है। चूँकि दशमलव तो इसमें एक ही अंक पर था, इसलिए एक अंक पर दशमलव हो गया। तो यहाँ से दशमलव जो है बाहर भाग जाता है और ये 25 बरी हो जाता है, इसलिए ये 25/50 आता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि अगर ऊपर एक अंक पर दशमलव लगा है तो दशमलव हटाते तो नीचे एक 0 बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये छोटा सा बता दिया जल्दी से, लेकिन इसकी पूरी कहानी ये होती है। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो गया। हमें क्या करना है? दशमलव का भाग करना है। आप कहोगे दशमलव तो आपने हटा ही दिया, आप कहाँ से भाग करोगे? नहीं, अभी हटा नहीं, इतने से काम नहीं चलने वाला। अभी ये है दशमलव इसमें। अब देखो, इसको सरल कर दो। 25 एकम 25, 25 दूना 50। ये कितना हुआ? 1/2। अब 1/2 का मतलब ये है बच्चा लोग, आप सभी जानते होंगे, इसको बिना भाग किए आप जान जाओ कि 1 में जब 2 से भाग करेंगे तो पहले 0 बढ़ जाएगा। 0 बढ़ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद अब आप ऊपर डेसिमल बढ़ा के यहाँ 0 उतारोगे और 5 बार जाएगा तो आपका 10 आएगा ना, आएगा ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? 0.5। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई ना? देखो, उत्तर फिर से किस में आया? दशमलव में आया। और हाँ, इसका एक भाग वाला तरीका भी आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दोनों तरीका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे। अपनी अपनी पसंद है, वैसा ही करो आप लोग।
ध्यान से देखो, मैं साइड से भी हटा रहता हूँ हमेशा, जिनको छापना हो छाप लें, लेकिन मैं हमारी एक सुझाव होगा कि क्वेश्चन समझने की पहले कोशिश करें, लास्ट में मैं सामने से हटता हूँ कुछ सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इधर कैसे, हाँ ये पहला मेथड हो गया इस तरह। दूसरा भाग वाला कैसे करोगे, देखो यार इधर साइड में मैं बता देता हूँ, इसको भाग से बता देता हूँ, चलो उसको जाने दो, हो गया। इसमें क्या है ना, हम सभी जानते हैं जो नीचे होता है हर उसी से भाग दिया जाता है, हम बचपन से ही सीखे हैं। यानी हमें क्या करना है, 6 से भाग करना है, किसमें 1.2 में, किसमें करना है 1.2 में भाग करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के पहले एक और समझ लो, अगर ये बच्चा लोग होता, ये 12.2 होता, या फिर मान लो ये 12.18 होता, वो बात बताऊंगा जो बताने वाला हूँ, पहले इसको समझो। तो हम क्या करते, 6 से भाग करना था, बताओ यहाँ दशमलव तो पहले लगा है। अभी हमारे पास एक पूर्ण संख्या है पहले 12, हम पहले 6 का भाग 12 में करेंगे, बाद में दशमलव से निपटेंगे, ठीक है, अभी कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम 6 का भाग इसमें ले जाते 2 टाइम, तो 6 दूना यहाँ 12 हो जाता, कितना हो जाता 12, ठीक है। उसके बाद क्या होता, ये सब्ट्रैक्ट करते 0 हो जाता, मतलब ये ख़त्म हो जाता। उसके बाद क्या होता बच्चा लोग, अब हमें दशमलव के बाद वाली संख्या उतारनी है नीचे, बोलो उतारनी है ना, उतारनी है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर दशमलव बढ़ा के तभी हम दशमलव के उस तरफ वाली संख्या उतार सकते हैं, इसको याद रखना। हाँ, यानी हमारा भागफल में दशमलव आ गया, जैसे हम दशमलव के उस पार की संख्या लेना शुरू किए, तो हमने ऊपर उधर से क्या किया, 1 यहाँ उतार लिया। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो मैंने 1 लिखा है, इस 1 से तो काम चलने वाला है नहीं। मतलब 1 में अगर हम ले जाएं, क्या भाग 6 का तो नहीं जाएगा, कि जाएगा, नहीं जाएगा ना। हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उधर फिर 8 भी उतार लेंगे, क्या उतार लेंगे 8। तो इसमें 2 तरीका है, आप ऐसे चाहे समझ लो, जब कभी भी ऊपर से 2 अंक एक साथ नीचे उतारते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, एक 0 बढ़ाते हैं। इसको समझ लो, इसका मतलब क्या है, अंतर समझ लेना, अभी बता रहा हूँ। तो बच्चा यहाँ 0 बढ़ाओगे, आप 0 बढ़ाओगे तो क्या किया आपने, 18 उतार लिया। लेकिन अब 18 में 6 का भाग भी तो ले जाओगे ना, तो 6 त्रिक 18 है ना, 6 3 जा 18। तो इस तरह से आपका कितना आया भागफल, इस तरह से आपका भागफल आया कितना, 2.03 आया, ये उत्तर हो गया। लेकिन यहाँ वाली घटना नहीं समझे होंगे, ये 0 का है बढ़ाया जाता है, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ। आप जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, बचपन में इसको पढ़े हो कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे आपको आनी चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे ये भागफल धन शेष, ये होता है तब जब भाग सही होती है, तब अगर भाग गलत है तो नहीं होता है। भाज्य वो होता है, यानी डिविडेंड वो होता है जिसमें भाग किया जाता है, मतलब 12.18। हाँ, भाजक वो होता है, भाजक मीन्स डिवाइडर, तो डिवाइजर ये होता है जिससे भाग किया जाता है। भागफल वो होता है बच्चा लोग जो ऊपर आता कह दो, जिसे इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं। हाँ, तो इसको क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे। उसके बाद क्या होगा, प्लस शेषफल, शेषफल मीन्स रिमाइंडर जो नीचे बचता है, तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो हम शून्य लिख लेंगे। अब दोनों LHS और RHS इक्वल आएगा तो मतलब हमारी भाग सही है, नहीं आएगा तो हमारी भाग गलत है। मल्टीपल करके देख लो, गुणा करना पिछली क्लास में बता चुका हूँ। 6 त्रिका 18, 18 का 8 हासिल 1, 6 का 0 में गुणा करोगे 0 1 जुड़ जाएगा, 0.6 दूना 12। LHS RHS इक्वल है, इसलिए हमारी भाग क्या है, सही है, क्या है, सही है। लेकिन हम इसको गलत करके भी आपको दिखा देते हैं। इधर साइड में देखो, ये जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ही मतलब होता है इस क्लास का, शून्य से शिखर तक इसीलिए बोलते हैं, जिससे कि जो छात्र यूट्यूब पर कहीं कोई क्लास नहीं पाते इस तरह से, वो PVR स्टडी में पाएँ। और इसी का नतीजा है कि वो अपने दोस्तों को भी रेफ़र करते हैं, शेयर करते हैं। आज PVR स्टडी में सिर्फ मैथ पढ़ने के लिए 2 लाख बच्चे जुड़े हैं, वो भी अकेले एक ही इंसान को देखने के लिए, है ना। बाकी आने को तो कई आए, लेकिन टिकता कोई नहीं, सब भाग जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भैया हम फ्री में काम करें, है ना, समझ रहे हो ना। तो देखो इधर साइड में अब क्या होता है, ध्यान से देखो, एंड तक देखना, भागना नहीं। अगर समझना है तो, नहीं समझना है तो कहीं भी जाओ, मतलब अगर पढ़ना है तो कहीं भी जाओ, सीखना है तो PVR स्टडी अपनाओ। अब देखो इधर शेषफल, दूसरा वाला जो मैं बता रहा था कहानी, उसको समझो। इधर अगर हम 6 से भाग करें 1.2 में, 1.2 नहीं था उसको तो अभी मैंने किया ही नहीं, इसको समझ लो जो मैं बताने वाला हूँ, 12.18। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले नंबर तो आप 2 बार ले जाओगे, 6 दूना ये 12 हो गया, घटाओगे 0 आ गया, ख़त्म हो गया।
उसके बाद क्या करोगे, दशमलव के बाद वाला उतार रहे हो इसलिए ऊपर क्या किया, दशमलव बढ़ा दिया। ऊपर से आपने क्या किया, 1 उतारा, अब 1 में भाग नहीं जा रहा है, 1 में भाग जा ही नहीं रहा है। आपने क्या किया, ऊपर से 8 भी उतार लिया। अब क्या होगा बच्चा लोग, आप कहते हो ऐसे की छतरी का 18 हो सकता है, मैंने कर लिया, देखो आसान है। अब मैं गलत तरीका बता रहा हूँ, देखो गलत कैसे होता है। हमने ऊपर से 18 उतारा, भाग ले गया, 0 नहीं बढ़ाया, क्योंकि आप कहोगे वो तो होता ही नहीं है ना। अब इसकी जांच करोगे जब, तो भाज्य है 12.18, भाजक है 6, भागफल है 2.3, शेषफल है 0। आप देखोगे दोनों इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये भाग क्या होगी, गलत होगी। 6 तिरिक 18, हाफिल 1 और 6 दूना 12, 1 13। ये 13.8 आएगी, 12.18 से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब अलग हो जाएगा, इसलिए क्या है, ये गलत है। बात समझ में आई ना। तो यहाँ आप समझ गए होंगे हमने शून्य काहे लिए बढ़ाया था, वो मैंने आपको तरीका बता भी दिया था अच्छे से, तो समझ गए ना। कोई अगर कन्फ्यूजन है तो निसंकोच आप बता सकते हो। तो ये हुआ अभी छोटा सा, इसके आगे भी थोड़ा सा इसमें बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से देखो, कहीं जाना नहीं है। हाँ, अब इस भाग को करते हैं। देखो इसमें बहुत बड़ी कहानी है यार, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए ये क्लास शून्य से शिखर तक काफ़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन समय की कमी के कारण हम ज़्यादा आपको बड़ी क्लास नहीं दे पाते हैं, ये हमारी अपनी मुसीबत हो जाती है। देखो इसको भाग विधि से करते हैं, 6 से भाग करेंगे 1.2 में, तो आप समझ सकते हो कि 6 का भाग 1 में जाएगा ही नहीं, हमें पहले दशमलव के पहले ले जाना है ना। लेकिन हम तब भी ले जाएंगे 0 बार, 0 बार ले जाएंगे, इसमें किसी का कोई औकात नहीं कि रोक ले, 0 बार जा सकता है। हाँ, अब क्या करेंगे, अब 0 बार ले जाने से काम तो चलने वाला है नहीं, क्यों चलेगा क्या, 0 बार ले जाने से काम चलेगा क्या, फिर 1 आ गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वही तो आ गया। फिर क्या करेंगे हम, अब हमें 6 का भाग फिर से अगर हम 1 में ले जाएं, एक बार 0 बार ले गए हैं तो दोबारा तो लेने जाएंगे 0 बार, नहीं तो फिर 1 आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम ऊपर से एक अंक नीचे उतारेंगे, लेकिन अंक जो है नदी उस पार है, तो हमें नदी तैर के जाना पड़ेगा, समझ गए ना, यानी दशमलव उस पार है, तो हम ऊपर दशमलव बढ़ा के तभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंक ऊपर से उतार सकते हैं। अब 2 बार जाएगा बच्चा, कितनी बार, 2 बार, तो 6 दूना 12, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, ये आपका जो आंसर है वो 0.2 आएगा। बात समझ में आई ना, 0.2 आएगा। इसका प्रमाण ये है कि आप एक काम कर सकते हो, इसकी जाँच कर सकते हो, जब शेषफल 0 आता है तो भाजक और भागफल का गुणा करने पर भाज्य आ जाना चाहिए, यानी हम जब 6 का गुणा करें 0.2 में तो हमारा 1.2 आ जाना चाहिए। और करके देख लो, 6 दूना 12, एक अंक पर दशमलव लगेगा, इसका मतलब सही है। बात समझ में आई ना। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था, आपने इसको देख लिया दूसरा मेथड से, इसको देख लिया दूसरा मेथड से। कौन सा मेथड अच्छा लगा, समझ में आया, कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन इधर साइड है, इसको खुद से घर पे आजमाना और फिर हमें बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों टाइम बहुत कम होता है यार, इस वजह से ये क्लास बहुत बड़ी नहीं हो पाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट क्लास आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आपको इसके PDF नोट्स वगैरह भी मिल जाएं कुछ अच्छी तरीके से, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क करिए और क्लास को ज्वाइन करिए। इसके लिए आपको शुल्क डिपॉजिट करना होगा, कुछ पेमेंट करने होंगे, जिससे कि आपकी क्लासें और सुधार कर सकें और अच्छे से मिल सकें। तब आपको ये क्लासें 2-2 घंटे की मिल जाएंगी। आप चाहो तो 30 दिन में मैथ सीख सकते हो, 30 से 45 दिन में, अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे देखने के लिए तो वो क्लास हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इकट्ठा पूरा कोर्स दे देंगे, आप चाहे जितना देखो। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मैं फ्री में पढ़ना है, तो भैया फ्री वाला लो, यूट्यूब पे देखते रहो, सब्सक्राइब करके रखो, बिल्कुल फ्री में पढ़ते रहो, यूट्यूब पे कोई पे नहीं करना है। मिलते हैं फिर, जय हिंद। अगर आपके मन में कोई सुझाव या सवाल है तो उसे निसंकोच कमेंट करें, हम उसको अपनी क्लास में शामिल करेंगे।